लंबरदार राम राम। राम राम लंबरदार जी। लंबरदार राम राम करी ली नहीं आपने? अरे करी होगी, हमने सुनी नहीं, अपनी धुन में थे हम। अरे ये क्या कर रहा? मुनीम के पास जा। कुछ जरूरत थी। कैसी? 50,000 रुपए लेना आया था जी। 50,000 रुपए मिल जाएंगे। 3 रुपए सैकड़ा का ब्याज लगेगा। राजेंद्र को तो जी 2.5 रुपए में दिए थे जी। अरे तुझे 3 में देंगे, लेना नहीं लेना? मजबूरी है जी। मजबूरी जानो तुम, हमें अपने पैसे से मतलब है। कल को एक काम करिए, एक गवाह ले आइए, आधार कार्ड की कॉपी ले आइए और स्टाम्प पेपर ले आइए। 3 महीने का ब्याज काट के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, पवन को ले आऊंगा जी। अरे तुझे पैसे चाहिए नहीं चाहिए? पवन को ले आऊंगा जी। कोई और न मिला गाँव में गवाही के लिए? ठीक है जी, राम मेर को ले आऊंगा फिर। हाँ ठीक है। नंबरदार ये 10,000 रुपए, 1,000 रुपए तड़की लड़का दे जाएगा। अरे तड़के पूरे पैसे लेके आइए। लंबरदार रख लो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे कीमती लाल जी। जी सरकार। इससे 10,000 रुपए लेके जमा कर लियो। ठीक है सरकार। और इसे 3,000 रुपए 4% के ब्याज पे 3 महीने के लिए दे दियो। हाँ जी सरकार। और एक बात तो बताओ। जी सरकार। कल राजपुर वालों का भी हिसाब देख लो। हाँ जी सरकार। और इसका राम स्वरूप का क्या हुआ? सरकार 3 बार कहलवा चुका, अभी तक तो आया नहीं। अरे इसे राम स्वरूप को कल को बुलवा लो, परसों मुझे गंगा नहान भी जाना है। जी सरकार। ठीक है, राम राम जी। राम राम। मुनीम जी राम राम। मुनीम जी राम राम। मुनीम जी ये पैसे रख लो। 4% तो ज्यादा हो जाएगा, गरीब आदमी हूँ, गर्दन से मत काटो। अरे किसकी गर्दन काटनी है किसकी नहीं काटनी है तो सरकार तय करते हैं। मेरा काम है लेना और देना और लिखना। अच्छा चले मुनीम जी, कल आऊंगा मैं पैसे लेने। जगन राम स्वरूप से कह देना महिपाल और महावीर को लेकर आ जाए पैसे देने के लिए। ठीक है मुनीम जी, मैं बोल दूंगा। अच्छा राम राम जी। ये तो बहुत ब्याज लगाते हैं, ब्याज पे ब्याज जोड़ते हैं। आदमी जिंदगी भर दे ना पाए इतना जोड़ देते हैं। बलवंत इतना हरामी इंसान है, एक दिन के ऊपर 3 महीने का ब्याज जोड़ दिया। देना तो पड़ेगा ही ना, इसके तो घर के आगे को भी निकलने में नुकसान है। इसने तो सारा गुआंढ लूट के धर दिया। राम स्वरूप पे 20,000 के 80,000 रुपए हो लिए, बताओ कहाँ से देगा? एक तो उसका छोरा बीमार, ऊपर से बरसात का सीजन, बताओ कहाँ तक करें वो बेचारे। हाँ तू देख ले, अभी कल को हमें भी जरूरत है। हमने जो कमाया आज तक साला ब्याज में दिया पैसा। अरे पूरा गांव लूट के खा गए हो। उसके यहाँ लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। वो तो पड़ेंगे ही। क्या हाल है? चल फिर कल आता हूँ। ओ पागल, अंदर चल। मल्लो, समझा ले इसे, नहीं तो मार दूंगा जान से। मेरा घोड़ा तुझे पकड़ लेगा। ढोलक, मेरा घोड़ा पकड़ लेगा। साले पागल। बसंत छोड़ दे थे। जान बची तो आंखों पाए। चलो इन्हें घर पे छोड़ के आओ। ढोलक आराम से लेके जाओ। बसंत की गलत बात है, वो बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले ने उसे ऐसा बनाया तो उसमें उसकी क्या गलती है? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बलवंत को सोचना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। हाँ उसे समझना चाहिए। मल्लो मारे। अरे करण बेटा, क्या हुआ मेरे लड्डू को? थारे लाड्डू की ना ढोलक सी बजा दी। किसने मारा मेरे लड्डू को? बसंत भैया ने मारा।
बहुत मारा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मेरा गोला भी मर गया। रो मत बेटा, चुप हो जा। मेरा गोला भी मर गया और बसंत ने मुझे बहुत मारा। चाहे तो आप ढोलक से पूछ लो। अरे ढोलू, जब बसंत लड्डू को मार रहा था तो तू बचा नहीं सकता था? हाँ दैया, एक बेचारा अबला मर्द करता भी तो क्या करता। अगर जो बसंत बाबू से बचाने जाता ना तो वो बहुत जोर जोर से मारते हैं। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मैं भी क्या करूं? उन दोनों माँ बेटों का तो यूं ही काम है। न तेरी माँ मरती और न ही उतना में देखना पड़ता। उस बलवंत की आंखों पे तो पट्टी बंध रही है। उसे रूप कला के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो धन दौलत ब्याज सब छाती पे लेके जाएगा। मल्लू भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। चल बेटा, तुझे ओटी खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। मेरी गुड़िया को भी खिलाना। हाँ, तेरी गुड़िया को भी खिलाऊंगी। लेट जा बाबू, मैं तेरे लिए ओटी लेके आती हूँ। अरे कैसे, क्या बात कीमती लाल जी, आज तो हाथ में डंडा लिए घूम रहे हो भाई। एक बात कहना चाहता हूँ सरकार। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उम्र के हिसाब से कहना पड़ता है। अरे हिसाब तो सारा तुम्हारे ही हाथ में है कीमती लाल। यही बात तो कहना चाहता हूँ सरकार कि काम हिसाब से होना चाहिए। बसंत की नफरत बेहिसाब बढ़ चुकी है। आज वो करण को डंडों से पीट रहा है। क्या करूं कीमती लाल जी, इस करण का कुछ समझ भी तो नहीं आता। सरकार, जो करना वो ईश्वर करेगा, लेकिन आप बसंत और उसकी माँ को तो समझा ही सकते हो। ठीक है कीमती लाल जी, ठीक है। रूपकला, एक बात कहनी थी, सुन रही हो क्या? सुन रही हूँ, बैरी ना हूँ। पता नहीं क्या सुनती रहूं पूरे दिन। तुम भी सुनाओ अपनी। अरे बच्चों से गलती हो जाए करे। कहना क्या चाहो तुम? भगवान ने जब कर्ण को ऐसा ही बनाया है, उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? जब बसंत उसे रोकना चाहा था तो वो क्यों ना रुका? तो क्या उसे लाठी से रोकेगा? उस पागल ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा, तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो। हाँ, तुम तो यही चाहो मैं बसंत को घर से निकाल दूं। तेरी समझ में इतनी बात क्यों नहीं आ रही कि बसंत करण को ना पागल कहे ना उसे मारे? तेरी बात ये समझ में क्यों नहीं आती? वो हरकतें ऐसी करता है हर दिन। उसे पीट भी दिया तो क्या होया? कल को मैं भी पागल हो गया तो मुझे भी मारेगा। एक बात सुन, तू कर्ण की सौतेली माँ है, सौतेली, और बसंत तेरा अपना है। और कुछ सुनाना बाकी है के? रूपकला, कर्ण बेचारा दो रोटी तो खावे। तू क्यों दुनियादारी की पत्ती बुराई अपने सर ले? मैं कौन होती हूँ फैसला करने वाली? अरे सुन तो। करण बेटा, उठ जा बेटा। ले बेटा, ओटी खा ले। वो कसाई भी यहीं घूम रहा है, तू रोटी खा के यहीं सो जा। वो सोते हुए मारेगा तो? नहीं मारेगा बेटा, मैं हूं ना, डरो मत। ठीक है। तू ओटी खा ले। ओए, 2000 रुपए निकाल। अबे देख क्या रहा, पैसे निकाल। पहले बाबूजी से कहलवा दो, पैसे दे दूंगा। अब बही में हर कलम लिखी जाती है। अबे बुढ़े, मैं ब्याज पे न मांग रहा, जो उनसे पूछूंगा। पहले तो बोलना सीख लो। इस तरह तो आज तक बलवंत सिंह भी नहीं बोले। ये राम स्वरूप कौन है? ये हिसाब ना करता? कर जाएगा बेचारा हिसाब। हो सकता कोई मजबूरी हो उसके साथ। अब देखूंगा कैसे ना करेगा। इसका तो बाप भी करेगा। तुम मत जाना, या तो मैं जाऊंगा या बलवंत सिंह जाएंगे। उनसे कहने की जरूरत ना है। जरूरत है, मुझे एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता। अब पैसा हमारा, हिसाब हम तुझसे पूछ के करेंगे। ढोलक, इधर आ। चल मेरे साथ,
कहाँ चलना है सरकार? अबे ज्यादा मुनीम मत बने, चुपचाप चल दे। सरकार समझ नहीं आ रहा कपड़े कौन से पहनूं। अबे कपड़े तो चाहिए भी निकाल दे। यही सच्ची? अबे वो इतने शर्म वाले ना है जो कपड़े पहन के जाया जाएगा। अबे पैसे ले ले, मैं देते हैं नहीं, नंगे कहीं के झुट्टे कहीं के। चलें सरकार? चला। अरे सुन, राम राम। राम स्वरूप का घर कौन सा? घर चलो तो चाय पानी हो जाए। अबे चाय पानी छोड़, राम स्वरूप का घर कहाँ वो बता। बाबूजी वैसे सब ठीक ठाक है, घर यही वाला है। मैं देखूं सरकार? राम स्वरूप, राम स्वरूप। सरकार ये तो ताला लगा के निकल लिया हनीमून पे, अपन भी चले क्या? जब पैसे की जरूरत होती तो आधी रात घूमते फिरते, अब साले ताला लगा के घूम रहे। ए क्या हाल है तेरे? क्या बात होगी भाई? आजा बताऊं तुझे बात। राम स्वरूप को पता कुछ आजकल कहाँ है वो? उसका तो छोरा बीमार हो रहा और वो तो श्याम सुंदर की दुकान पे बैठा। अरे वो श्याम सुंदर कौन है, कहाँ है? वो इंगेगू जाके है थोड़ी दूर। कह दिए उससे राम स्वरूप से, अगर पैसे न पहुँचाए ना तो घर पे कब्जा कर लेंगे। चल ढोलू, यहाँ साले सबके सब कमीने। देखा पैसे में सब गाली दे, कहीं राम स्वरूप को वो पीट न दे। चलो वहीं चल के देखते हैं। चलो। जीप दिखाओ। रामस्वरूप, इसे बुखार कब से आ रहा है? यही पिछले 2 महीने से। अच्छा, इसको पी लिया भी है। मैं दवाई लिख देता हूँ, इसको दवाई देते रहना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, ठीक हो जाएगा। समझ गए? ठीक है बेटे, मैं दवाई लेके आता हूँ। हाँ जी भैया। क्या हुआ बाबूजी? बताना कब करेगा सरकार? इस आलिया बुढ़ापा, मुझे न लगता ये कर पाएगा हिसाब। साहब बेटा बीमार है, आपकी पाई पाई दे दूंगा। बाबूजी ऐसा मत बोलो, आपकी पाई पाई दे दूंगा। सरकार कर दूं कि हमला? ये पैसे मांगने का तरीका होता है क्या? रामस्वरूप नहीं जाएगा, तुम जाओगे बाहर। ग्रीवान छोड़ बाबूजी का। कौन है तू? पूजा बेटा तू अंदर जा, ये चौधरी बलवंत सिंह का लड़का। तो चौधरी बलवंत सिंह कौन सी तोप है? भैया तुम चौधरी बलवंत सिंह को नहीं जानती? क्या हुआ? अब तक तो तू बहुत कुत्ते की तरह भौंक रहा था, अब बोलती बंद हो गई। जा बेटा तू अंदर जा। चलो हम चलते हैं अंदर, यहाँ मर्दों को लड़ने दो। वैसे सरकार आप भी अंदर ही चल लो, यहाँ तो मर्द रुकने वाले हैं। ओए तो चुप कर, ये क्लिनिक है, कोई मछली बाजार नहीं जहाँ पे 2 कौड़ी का गुंडा आके शोर मचाए। बेटा तू समझती क्यों नहीं? अंदर जा। सरकार कर दूं के हमला? बाबूजी आप जाओ, आपको 10 दिन के अंदर मैं ब्याज के पैसे दे दूंगा, चाहे मुझे जमीन बेचनी पड़े। ओ बाबूजी के बच्चे, ब्याज मिल रहा है ना तुझे? हिसाब चुकता जब होगा जब इनके पास पैसे होंगे और जब ये चाहेंगे, समझा तू? अब निकल यहाँ से। किस किसने ले रखे पैसे? सब नहीं ले रखे है गांव में तो ये। तो देते क्यों नहीं हो? एक साथ बनते नहीं, ब्याज पर ब्याज लगा रहता है, देवे कहाँ से? अब देवे कहाँ से, हम पे तो होते ना, जब होंगे जब दे देंगे। तो कब तक दोगे? ऐसे तो पैसे बढ़ते ही जाएंगे। अरे दिए तो जब जाएंगे जब होंगे। तो कमाई का साधन बढ़ा लो और पैसा थोड़ा कम खर्च किया करो, समझे? ठीक है जी। अरे रामस्वरूप दवाई लेकर जाना। लाओ।
ये लो, टाइम से देते रहना और संभल के जाना। सरकार, बेइज्जती के बाद इतने गर्म हो रहे हो, ठंडा ही ले आऊं के? आराम से सरकार, तेज में मजा आता है। बुखार कब से है? अच्छा, ठंड लगी थी बेटा? हाँ पिताजी। अरे आ गई बेटा। एक काम करना, मैं जा रहा हूँ और तुम इनको पर्चे में दवाई लिख दी, दवाई दे देना। ठीक है। ठीक है बेटा, ये ले। ये लो दवाई, सुबह शाम दे देना, ठीक है? और खट्टा मत खाने देना। अरे ढोलक, कहाँ था रे तू? बसंत बाबू के साथ गया था सरकार, करवाने। क्या हिसाब सरकार? हिसाब करने तू? हाँ जी, राम स्वरूप के घर से ना आनी अब चवन्नी भी, हाल तो उस गांव से अब कोड़ी भी ना आनी। क्यों, क्या करिया है? ऐंठ रहा था, एक छोरी ने गाली सुना दी, खुद तो पिटता ही मुझे भी बजवाता। अरे सही सही बता, क्या हुआ? सही पूछो तो सरकार, थारा यो छोरा ना साल भर में सारी प्रॉपर्टी ठिकाने लगा देगा। अरे क्या हुआ, तू सही सही बता सारी बात। डॉक्टर श्याम सुंदर की छोरी ने बसंत को ऐसी सुनाई कि रेल बना दी उसकी, थारे पे चला है उसकी बदमाशी, बाहर तो जीरो है, जीरो। अरे तुम मरे ना, क्या बात हुई? यह श्याम सुंदर की छोरी कौन है? सरकार, श्याम सुंदर की छोरी पूजा है, उसने सारे गांव के लोग भड़का दिए। अरे तू अपना काम कर, चल जा, तू निकल यहाँ से। ओके सरकार, पर काम करन को कोई है ना, आप ही आ जाते। तेरी बहन कई साले, जुत्ती खाएगा कतई। मुनीम जी, इधर आओ। आया सरकार। जी सरकार। अरे आपने बसंत को इस गांव में क्यों भेज दिया, जब आपको यूं पता वहाँ लोगों पे हमारे 80 लाख रुपए हैं? सरकार, मैंने तो रोका था, लेकिन बसंत बही उठा के देखने लगा, मैंने रोका तो मुझसे भी लड़ने लगा। अच्छा सरकार, बसंत को संभालो, उसका मूड सही नहीं रहता। ठीक कह रहे हो मुनीम जी, अब राजपुर में आपको और हमें ही चलना पड़ेगा। जी सरकार। पिताजी चाय। क्या हुआ पिताजी? बेटा तुम कभी कभी मेरी चिंता बढ़ा देती हो। आप डरते बहुत हो। मैं डरता नहीं हूँ बेटा, तुम जानते नहीं, वो गांव के पुराने रईस हैं और सारा गांव तूने उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। इसका क्या होगा तुझे पता है? पिताजी, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है, इंसान का भी कुछ फर्ज होता है ना। अरे बेटा, वो भलाई किसी काम की नहीं जो खुद को नुकसान पहुंचाते। वो दबंग आदमी है, कल कुछ कर दे तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। छोड़ो पिताजी, अब चाय पियो। मुनीम जी, राजपुर वालों का सब हिसाब ले लिया ना? ले लिया सरकार, ले लिया। अरे ओ डॉक्टर। राम राम जी। राम राम जी। अरे कहाँ है रे तेरी लाडली? क्या बात हुई चौधरी अरे साहब? सुना है हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रही है। रुको।
अब जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। जब जब सरकार टैक्स बढ़ाती है तब तब जनता विरुद्ध पे उतरती है। क्या करती है रे छोरी तू? मैं पास ही के स्कूल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। तभी इतनी अकड़ है। कोई हमारे खिलाफ सर उठाए और हम उसे सजा भी न दें तो ये हमारी गलती है। क्यों श्यामो? क्यों रामस्वरूप? हालात की नजाकत अगर हम ना समझे तो हमारी गलती है। हमारा गांव और हम कल भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। बेटा तू समझ नहीं रही? पिताजी आप डरो मत, आप सुनाइए, आप जो भी सजा दोगे हमें मंजूर होगा। ना बेटा ना, अब सजा नहीं, हमने तो फैसला ले लिया है श्याम सुंदर। पूजा हमारे घर की बहू बनेगी। इतनी साफ सुथरी सादगी वाली ऐसी शिक्षित बहू हमारे घर में आएगी, हमारे भाग भी धन्य हो जाएंगे। आशीर्वाद देना बाबू। जुग जुग जियो बेटी। पूजा मुझे सोचने का भी मौका नहीं दिया और तूने फैसला कर लिया। श्याम सुंदर दुखी मत हो, पूजा अब हमारी बेटी है। मुनीम जी जरा सगुन तो दो। ये लीजिए सरकार। लो बेटी, आज से तुम हमारी हुई। श्याम सुंदर ब्याह की तैयारी कर, खर्चा ज्यादा मत करना, सादगी से ब्याह करेंगे। चलो मुनीम जी चलो। हाँ मुनीम जी, क्या बात थी जो आप यहाँ लेकर आए? सरकार ये क्या कर रहे हो जो यहाँ रिश्ता कर दिया? अरे मुनीम जी आप समझ नहीं रहे, इस लड़की के बगावती तेवर देखे हैं आपने? हमारे सामने भी विरोध कर रही थी। ये लड़की बसंत के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, उसे सीधा कर देगी। रूप मेरी रूप, आज दिल बहुत खुश है। आज मुनीम जी और हम दोनों के दोनों राजपुर गए थे और वहाँ इतनी खुशी मिली, दिल कर रहा था उड़ते हुए तेरे पास आ जाऊं। उस गांव में जहाँ बारिश का पानी नहीं सूखता, क्या है उस कीचड़ में? अरे कमल देवी लक्ष्मी गुणों की खान है वो लड़की। मैं अपने बसंत का रिश्ता तय कराया हूँ। हैं? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं पगली, ऐसी लड़की ईश्वर का उपहार होता है और जिस घर में वो उपहार है वो बहुत खुशकिस्मत घर होता है। मेरे बसंत का रिश्ता अब गांव में होगा। वो 2 कौड़ी की लड़की मेरे घर की बहू कतई नहीं बन सकती। 2 कौड़ी की मत बोल, लक्ष्मी है लक्ष्मी। तुम मेरा सर मत खाओ, तुम्हारी उस लक्ष्मी को तो मैं रसोई में भी ना घुसने दूं। रूप कला समझ तो सही। अरे धन दौलत वाले मर गए थे क्या, जो बसंत का रिश्ता ना हो उसके? अरे धन दौलत की बात नहीं है, लड़की का कहना उसका संस्कार है। मुझे समझाने की जरूरत ना है। अरे मैं जबान दे आया हूँ, जबान। तुम्हें जबान का इतना ही ख्याल है तो तुम्हारे पास है ना, उसका ही कर दो। ठीक है। मुनीम जी सब तैयारी पूरी हो चुकी। किसकी सरकार? अरे आज कर्ण की दुल्हन लेकर आएंगे। जल्दी आओ भाई। गोदी में बैठ जाओ मुनीम जी। अरे बैठा लो ना। अरे पंडित जी काम जरा जल्दी निपटवाओ। अरे जजमान कर तो रहा हूँ, आप चिंता मत करो, सब जल्दी में हो जाएगा।
छोड़ना। तू भी खा ले। माँ डॉक्टर ने पैसे ले लिए दिखे हैं, बिल्कुल पागल के ही ब्याह दी। हाँ ऐसे ही दिखे है। खाएगा लड्डू? ढोलक गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं चारुक्षणं सुतं सो विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपद्मं। अरे पंडित जी, दक्षिणा भी मिलती रहेगी, तुम काम को जल्दी निपटवाओ। यजमान कर तो रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप कन्या को लेके आओ। नो 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 नो। मेरी गुड़िया भी खाएगी, तुझे नहीं पता? अभी थोड़ी देर बाद। अब चुप बैठ जा। हाँ ठीक है। नो नो नो, कुछ नहीं खाना। अरे लड्डू संभालिए से ढोलक। छोड़ दे। ये मुझे मारेगी? नहीं मारेगी। मारेगी? इन्हें मल्लो माई ने भेजा है। अरे डॉक्टर जी, ये क्या कर रहे हैं? तो लड़का पागल है। ढोलक, ये कौन है? तुम्हारी शादी हो रही है, इन्हें मल्लो माई ने ही भेजा है। मल्लो माई? हाँ। यजमान इशारा कीजिए। मुझे गर्मी लग रही है। मेरे को नहीं घूमना, मेरे को गर्मी लग रही है। चलना, इसे जेब में रख। मैं मन्नू माई को बोलूंगा तुमने मेरी गुड़िया छीनी है मेरे से। ये भी दो ना, ये भी दो ना मेरा। जरा करण, दो ना मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। पूजा बेटा सुनो, मुझे शादी मंजूर नहीं है। पिताजी आप परेशान मत हो, मैंने फैसला कर लिया है। श्याम सुंदर, चौधरियों की बारात बिन दुल्हन वापस लौटते देखी है क्या? जो ये बारात बिन दुल्हन लिए वापस लौट जाएगी। पंडित जी जरा जल्दी करवाओ। ढोलक, मेरा जहाज मुझे दो, मुझे चलाना है। पूजा बेटा रुक जा, अभी भी टाइम है। पिताजी मेरा पहला फेरा ही 7वां फेरा है। बेटा मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगा, तू समझ नहीं रही है। छोड़ छोड़, अरे छोड़। आइए, देख के ध्यान से। ढोलक, मुझे नहीं घूमना, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं घूमना ना। आराम से आइए। अब आप दोनों बैठ जाइए। विवाह संपन्न हुआ, अब हमारी दक्षिणा लेना। हाँ हाँ जरूर पंडित जी, जरूर। मुनीम जी, पंडित जी को 11,000 रुपए दक्षिणा में दो। अंकल, मुझे एक लड्डू दे दो।
ये मेरी गुड़िया है, मैं इसको लड्डू खिलाऊंगा। ये बहुत अच्छी है। अब आप दोनों वर वधू को आशीर्वाद दें। मुनीम जी देना जरा 21,000। अरे मेरी गुड़िया, ये ना बहुत अच्छी है। हाँ, अरे डॉक्टर साहब दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ बच्चों को आशीर्वाद दो। तू खुश रहे। अरे इसे संभाल। एक बात बताओ, एक दुल्हन तो तुम पहले गए लिए मिल रहे हो। अरे पंडित जी आप जैसा दूल्हा कहाँ मिल रहा है? सरकार मैं तो तैयार हूँ, यही करवा दो। ढोलक बहुरानी को उतार भाई। बहुरानी स्वागत है तुम्हारा चौधरी के घर पर। ये मुनीम जी सारा कारोबार यही देखते हैं। ये ढोलक, तुम्हें जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ढोलक को आवाज दे देना। ढोलक जा रूप कला को बुला कर लेके आ। अभी लाया सरकार। बहुरानी ये जो तुम जमीन जायदाद देख रही हो ना, ये जो कोठी है आज से ये तुम्हारी भी है। आज से तुम हमारी बहुरानी नहीं बेटा, आज से हमारी बिटिया हो। हम हमेशा रोज तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। आओ चलें। मालकिन बहुरानी आ गई। हाय दैया, एकदम हूर है हूर। आप ना थाली लेके चलो पूजा की, सरकार बुला रहे। हाँ आगी बहुरानी। अरे रूपकला बहुरानी आ गई है, रीति रिवाज के साथ उसका स्वागत करो। आओ बेटा। हट परे को। बहू आ जाओ, गृह प्रवेश करो। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना। बेटा आज से तेरा यही कमरा है, तू यहीं सोएगा। नहीं मल्लो माँ, मैं तो आपके पास ही सोऊंगा। नहीं मेरे लाल, आज से तू पूजा के साथ सोएगा। वो तो बहुत गंदी है। छी। अरे नहीं बेटा, ये बहुत ही अच्छी है। जैसे तेरी मल्लो माई तेरी देखभाल करती है ना, वैसे ही तेरी देखभाल करेगी
जा मेरे बच्चे। ऐसी लिख दी तकदीर रब्बा सोचा भी नहीं, ऐसी लिख दी तकदीर रब्बा सोचा भी नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा कि सोचा भी नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा कि सोचा भी नहीं। मेरी तकदीर रब्बा ऐसी क्यों बनाया। तुमसे गिला करूँ या करूँ रुसवाया, मेरी तकदीर रब्बा ऐसी क्यों बनाई। देकर छीन ली बहार मुझसे सोचा भी नहीं, देकर छीन ली बहार मुझसे सोचा भी नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा कि सोचा भी नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा कि सोचा भी नहीं। मेरे आंसुओं को बस ये गिला है, मुझको रुला के रब्बा तुझे क्या मिला है। मेरे आंसुओं को बस ये गिला है, मुझको रुला के रब्बा तुझे क्या मिला। क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी सोचा भी नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा कि सोचा भी नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा कि सोचा भी नहीं। इतना बता दे रब्बा हो गया क्यों खुद गर्जी। सह लूंगी मैं अगर है तेरी यही मर्जी। इतना बता दे रब्बा हो गया क्यों खुद गर्जी। हमसे तू भी रूठेगा कभी सोचा ही नहीं। हमसे तू भी रूठेगा कभी सोचा ही नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा कि सोचा भी नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा कि सोचा भी नहीं। करण बेटा,
अरे अभी तक उठा नहीं है? नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं उठे। करण बेटा, उठो बेटा, दूध पी लो, मेरा प्यारा बच्चा। मल्लो माँ, ये कौन है? ये तेरी बहू पूजा है। मल्लो माई मुझे बहुत प्यार करती है, आप भी मुझे प्यार करोगे? सच में? मैं आपको अपना घोला दिखाता हूँ। खुश रहो, मैं इसकी दाई माँ हूँ। लेकिन वो तो आपको माँ मानता है ना माँ जी? हाँ, बचपन से मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है ये। जैसे मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ बेटा, अब तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। जी माँ जी। ये देखो, है ना बहुत अच्छा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं चलती हूँ बेटा। जी माँ जी। बेटा कुछ चाहिए हो तो बता देना, ठीक है? तुगुड़ुक 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 तुगुड़ुक। ये मेरा प्यारा घोला है। मल्लो माई इसको भी खाना खिलाती है। मल्लो माई हमसे बहुत प्यार करती है, किसी को नहीं मारती। पता ना पूजा के दिमाग में क्या आया, जली गई। बस मेरे से कुछ पूछा भी नहीं, सब काम खुद ही करे। पता नहीं कैसे हाल में होगी। ओम सरस्वती नमः। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हो? उठिए उठिए, आइए आइए, इधर आइए, आओ इधर आओ, आओ आ जाओ, इधर बैठो। कोई बात नहीं, आराम से। इधर आओ। ये चप्पल ऐसे नहीं पहनते हैं, सीधा पहनते हैं, और बड़े पैर नहीं छूते हैं। अरे नीचे आओ। ये क्या? नीचे करो पैर। ये चप्पल सीधी करो, सीधी करो। और हाँ, बड़े पैर नहीं छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और छोटे चरण स्पर्श करते हैं। नहीं, छोटे मारते हैं। मेरा छोटा भाई बसंत मुझे बहुत मारता है। क्या मारता है? हाँ मारता है, मेरे हाथी को भी मारता है, मेरे घोड़े को भी मारता है, डंडे से मारता है, बहुत मारता है। मल्लो माई नहीं मारती, तुम भी मारोगी? नहीं मारूंगी। नहीं, तुम मारोगे। अरे मैं नहीं मारूंगी। तुम मारोगे। नहीं मारूंगी। बसंत भी मुझे मारता है, सब लोग मुझे मारते हैं। ये देखो, मल्लो माई भी उसको कुछ नहीं बोलती, वो चाहे मुझे कितना भी मारे। तुम भी मुझे मारोगी क्या? नहीं, मैं नहीं मारूंगी। ये देखो मेरी चोट के निशान। और अब मैं बसंत को भी नहीं मारने दूंगी। तुम अगर ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हें कभी अपनी चोट नहीं दिखाऊंगा। अब बसंत तुम्हें नहीं मारेगा। वो मारेगा। मैं नहीं मारने दूंगी उसे। वो मुझे मारेगा। दर्द होता है। मैं अब कभी नहीं मारने दूंगी बसंत को।
नींद आ रही है, सो जाओ। मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे किसी ने गाना ही नहीं सुनाया। आओ, मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ। चांद सितारे रात की छैया, आए निंदिया मेरे सैया, मिल जाए परिया ख्वाब में तुझको, पार लगा दे खुदा अपनी नैया। इस बलदेव ने मेरा सारा ब्याज बट्टे का काम चौपट करवा दिया। इसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कै कबूतर। कै कबूतल। कबूतल खाना खाता है। नहीं नहीं, कै कबूतर, कै खरगोश। कै कबूतल, कै खरगोश। तुमने मेरा खरगोश देखा? मैं लेके आता हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ, पहले पढ़ाई करेंगे, ठीक है? कै कबूतर। कै कबूतल। तुम्हें मेरा नाम पता है? मेरा नाम करण है और सब मुझे पागल कहते हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो, कितने होशियार हो पढ़ने में भी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? ये मुझे मारेगा। नहीं मारेगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। कोई भी नहीं मारेगा तुम्हें, कोई भी नहीं मारेगा तुम्हें। इसे शिक्षा की जरूरत ना है। ज्यादा मास्टर नहीं ना बने, जाके कुछ काम कर ले। कमरा साफ कर दे मेरा। मैं अपना काम ही कर रही हूँ, मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अच्छा, अब तू सलाह देवेगी हमें? मैं कोई सलाह नहीं दे रही हूँ। कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर और जा यहाँ से। कुत्ता हूँ मैं? कुत्ता ही तो है। कुछ कुत्तों को पता नहीं होता है कि वो एक कुत्ता है। चल निकल यहाँ से। मैं बताऊंगा कौन हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ। क्या होया? जा रहा हूँ मैं। दिमाग खराब कर दिया। वो 2 टके की औरत अब मुझे सिखाएगी। क्या होया बेटा, कुछ हुआ है के? इस पैर की जुत्ती को सर पे न रख सकता मैं। कुत्ता कह रही थी मुझे, कुत्ता। उसकी ये मजाल, बसंत कुमार को कुत्ता कहे, हम उसकी जबान खींच लेंगे। कुछ भी हो, अब मैं इस घर में तो रह नहीं सकता। बसंत बेटा, ऐसे मत कर, मैं तेरे लिए तो जिंदा हूँ। क्या है, क्या है यहाँ मेरा जो मैं इस घर में रहूं? ये जमीन जायदाद सब तेरी तो है। मेरा कुछ नहीं है यहाँ। मैं यहाँ नहीं रह सकता बस। तुझे क्या चाहिए, तू बता तो सही। 1 फुट्टी कौड़ी ना है मेरी जेब में। अच्छा चल, मैं देती हूँ। लाना। अरे गिनने तो दे बेटा। ये गिनने का अशुभ ना किया कर। I love you प्रियंका। दिन ढल गया मगर अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है लोगों की रगों में लखपत की दारू का असर कम होने लगा है। लोग लौकी तोरी खाने की बजाय बोटी की तरफ क्यों नहीं आते, समझ में नहीं आता। अब तो दारू के लिए लखपत क्या हाल है? अबे जुम्मा, हमारा हाल तो पूरा इलाका जानता है। तू बता, केले का दारू लेंगे और क्या करेंगे, यहीं पियेंगे। बैठ के? हाँ। 300 लगेंगे। ठीक है। और इस बच्चे को क्यों ले आया? ये कोई बच्चा है? अजी बच्चा ना हूँ, मैं तो खूब पीता हूँ। ले, मगर लग तो बड़ा मलूकरिया। 500? हाँ। 300 तेरे, 300 इसके, 600 लगेंगे। 100 रुपए और निकाल। अच्छा कर लो काम को। अबे सवारी के पैसे तो पूरे लगेंगे, सवारी तो करेगा। क्या है यू? लगता है तू इसके दूध के दांत तुड़वा के ही मानेगा। चल तू भी क्या याद करेगा। 100 रुपए की तेरी पहली बार छूट।
चल जा। चल भाई। अरे बेटे मलोखोरिया जल्दी जा। मैं पढ़ा लिखा गामा में तेरी डिग्री से नॉलेज की, मैं देसी मोलड़ बंदा तू बुलबुल से कॉलेज की, मैं देसी मोलड़ बंदा तू बुलबुल से कॉलेज की। पछतावे की लागे यारी एक बसोच र मैडम ना अपनी पार बसावे। लखपत, अबे मेरे पैसों का क्या रहा? ना तो तूने ब्याज दिया ना मोड़ दिया। सरकार, हमने आज तक किसी का मारा जो तुम्हारा देंगे? सारा मोहल्ला जानता है धंधा बहुत मंदा चल रहा। जिस दिन कहीं से पैसों की व्यवस्था हुई आपको दे देंगे। एक काम कर, बलवंत का लड़का तेरे यहाँ आवे है ना? हाँ आता है। बड़ा मुर्गा है, उसे फांस ले। सरकार, मेरे पे फांसने के लिए कहाँ कुछ बचा है। आप तो जानते हैं हमारी जो घरवाली है वो हमारी बात मानते मानते कुछ ज्वारी नहीं मान गई है, और हमारी बहना है वो हमारी बात मानती नहीं। अगर कुछ भी हुआ, कहीं से भी हुआ, हालांकि धंधा मंदा चल रहा है, इतना मंदा चल रहा है कि हालत इतनी खराब है, खुदा कसम भगवान कसम 500 रुपए मेरे पास पड़े, ये ले लो, और कुछ हुआ तो सबसे पहले पैसा आपका मिलेगा। हट, ये तो मेरे सीक्रेट का खर्चा भी नहीं निकाल सकते। सरकार नाराज मत हो, इंतजाम तो बाकी भी कर देंगे हम। आप जरा ठंडे होके पैक लगा लो। सरकार कुछ अंदर भी ठंडा कर लेते, ले लो। मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे पैसों का ध्यान रख। आप हमारी उस बात का ध्यान रख के बनवा दो बस। बहू, अरे नाश्ता ले लो। अरे करण अभी तक नहीं उठा। हाँ अभी भी सो रहे। बैठो ना माँ जी। नहीं बहू, बहुत काम पड़ा है। कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। आप स्टूल लो और बैठ जाओ। बैठ जाओ। और माँ जी कैसे हो आप? बस बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ जब से तू आई है। भगवान सब की सुनता है, उसने करण की भी सुन ली। मेरे करण की सुनने वाला कोई नहीं था। क्या बात है माँ जी? क्या बताऊं बहू, जब करण छोटा था तभी उसकी माँ शांति खत्म हो गई। चौधरी साहब ने मुझसे कहा, मुझ पे एक एहसान कर दे मन्नू, मेरे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर दे। मैंने भी औलाद का मुंह नहीं देखा था। मैंने इसकी भोली सूरत देख के इसकी जिम्मेदारी ले ली। तभी चौधरी साहब ने दूसरी शादी कर ली। वसंत करण से कुछ साल ही छोटा होगा। अच्छा माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बहू। क्या करण जन्म से ऐसे ही है? नहीं, मेरा करण जन्म से ऐसा नहीं था। बचपन में जब वो रोता था तो रूपकला उसको दूध में अफीम घोल कर पिलाती थी ताकि वो परेशान ना हो और मेरा करण सोता रहे। उस अफीम की वजह से ही मेरे करण की ये हालत हो गई है। और वो जब भी मैं आती थी वो सोता मिलता था मुझे। माँ जी, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? नहीं बहू, चौधरी साहब तो इधर उधर के काम में इतना व्यस्त रहते थे, उनको इन सब बातों का नहीं पता।
और माँ जी आपने कुछ क्यों नहीं कहा? नहीं बहू, मेरा घर वाला जब से चल बसा तब से मैं इन्हीं के टुकड़ों पे रह रही हूँ। मैं क्या बोलती। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ, नहीं तो वो मुझ पर चिल्लाएगी। ठीक है माँ जी। नहीं, मेरा करण जन्म से ऐसा नहीं था। बचपन में जब वो रोता था तो रूपकला उसको दूध में अफीम घोल कर पिलाती थी। हेलो। हेलो पापा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। पूजा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ पापा जी, आप कैसे हो? तू ठीक है तो बेटा मैं भी ठीक हूँ। और बता। बताना तो है पापा, करण की जो हालत है वो जन्म से ऐसी नहीं है। अच्छा। उन्हें बचपन में किसी ने नशीला पदार्थ खिला दिया था। अच्छा। पापा वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो चिंता मत कर, उनको दवाई दिलवाइए। तो पापा कोई डॉक्टर है तो बताइए ना। ठीक है बेटा, मैं भेज देता हूँ। ठीक है पापा। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। हाँ कहिए। करण का घर हाँ यही जी है? यही है। करण है? क्या काम है? करण को देखने के लिए फोन आया था। अच्छा आइए आइए। अच्छा जी। ए ढोलक इधर आ। कहिए सरकार। बैठ। बेटा यहाँ बैठ। कहिए ना। वो जो अंदर गया कौन था? नहीं पता सरकार। अबे नहीं पता तो पता करके आ। सच्ची। आइए डॉक्टर साहब। बेटी पूजा, डॉक्टर साहब आए हैं। ढोलू पानी लेके आ बेटा। मरीज यही है? हाँ जी। बेटा यहाँ ना, सुनो बेटा यहाँ। करण बात मैं सुनो। नहीं। प्लीज। थैंक यू। इधर बेटा यहाँ देखो। देखना। करण यही है? हाँ जी। उम्र कितनी है इनकी? जी डॉक्टर साहब 24 साल। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? आप परेशान मत होइए, ये नॉर्मल केस है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा जल्दी से। नशा भी करते हैं? एक्चुअली करते तो नहीं है, बचपन में शायद किसी ने दिया होगा। अच्छा, हालत देख के लगता है इसकी बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ बस आपको क्या बताएं, आपको सब पता ही लगता है, लग रहा है इससे देख के। चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे केस तो आते रहते, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब ये कब तक ठीक हो जाएगा? हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं दवाई लिख दूंगा, तुम दवाई देते रहना, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इसके साथ में अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। जी डॉक्टर साहब। कभी ऐसा ना हो कि भाई आप कुछ ऐसा वैसा करो, फर्क पड़ता है इस चीज़ से, इसलिए ऐसा कुछ मत बोलना, दवाई देते रहना और ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये दवाई लिख रहा हूँ, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये दवाई लिख दी है, ये दवाई लाओ, इसको दे देना, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात हो, मेरा नंबर तो आपके पहले ही है, ठीक है ना, जी बता देना फोन पे, ठीक है। ओके डॉक्टर साहब फीस आपकी? अच्छा, आप श्याम सुंदर जी की बेटी जी हो? जी। तो पैसे किस लिए, आप खामा खामे परेशान हो रहे हो, ठीक है ना, आप चिंता मत करो, अब ठीक हो जाएगा। मतलब मैं इनको छोड़ के आओ? थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है। ओ हेलो जी कहिए। इधर आओ, बैठो। बेटा पूजा आना।
क्या हुआ मल्लो माई? डॉक्टर हो गया? हाँ जी। क्या देखा? ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ये देखो। फीस क्या लेते हो? आपसदारी में क्या फीस लेनी? अरे फिर भी कुछ तो। 1000 रुपए। और कभी ना ठीक करने के क्या लोगे? ये क्या कह रहे हो आप? एक डॉक्टर हूँ मैं। अरे कुछ तो लोगे। 10,000, 20,000, 50,000। 1 लाख भी नहीं लूंगा। एक डॉक्टर हूँ मैं। मरीज को ठीक करा रहे हो, जमीन खरीद रहे हो मेरा। मैं तुझे समझा रहा हूँ डॉक्टर। मुझे समझाने की कोशिश मत करना। फिर कैसे समझेगा? बच्चे कितने हैं तेरे? अच्छा फिर जा। बहू देख रही हो ना? देख रही हूँ मल्लो माई, बहुत कुछ देख रही हूँ मैं। और ये अब सब मुझे ही ठीक करना है। बहू अब सब तुम्हारे हाथ में है। ठीक करती हूँ।